किए बिना स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। आइए सर, जैसा आपने कहा था बिल्कुल वैसा ही एक्सीडेंट किया है। किसी को हम पे शक भी नहीं होगा कि ये एक्सीडेंट रियल है या फेक। सर छोड़िए जी, आप क्या कर रही हैं? आप मुझे क्यों मार रही हैं? मैंने क्या किया है? क्या कहा? तुम्हें क्यों मार रहा हूँ? क्योंकि तुम यही डिजर्व करते हो। मैंने ये बात तुम्हें क्लियर की थी ना, मेरी बेबी को एक भी चोट नहीं आनी चाहिए थी। फिर इसके वो फोरहेड पर वो चोट कैसे लगी? सर प्लीज लास्ट टाइम माफ कर दो, वो गाड़ी चलाते टाइम मुझे ध्यान नहीं दिया इस बात पर। ओके ठीक है, माफ किया तुम्हें। वैसे तो मैं किसी को माफ नहीं करता क्योंकि माफी लफ्ज मुझे जहर लगता है। लेकिन आज तुम्हारी किस्मत अच्छी थी जो मैं तुम्हें माफ कर रहा हूँ, क्योंकि बिकॉज आई एम सो हैप्पी। आज के दिन मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि मैं कितना ज्यादा हैप्पी हूँ। इसलिए तुम अपने आप को लकी समझो जो मैंने तुम्हें आज माफ किया है। सर डिस्टर्ब करने के लिए सॉरी। वैसे इस लड़के का क्या करना है, इसे बहुत ज्यादा चोटें लगी हैं। चलो मान ली तो प्रिंसेस, हम भी अपने घर चलते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा थक गई होगी। बिकॉज आज के दिन हम दोनों की वेडिंग जो थी। वेलकम टू माय डॉल, मेरी जिंदगी में आने के लिए। बेबी डॉल, आपको आपका न्यू घर बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा। भाई प्लीज आप बाहर आ सकते हो, कुछ वक्त के लिए आपसे बात करनी है। आ रही हूँ जुनून भाई, जरा धीरे से बोलो। मैं नहीं चाहता वो डिस्टर्ब हो तुम्हारी ऊंची आवाज सुनकर। भाई क्या बताएंगे कि आखिर चल क्या रहा है आपके दिमाग में? वी की वेडिंग तो शुगा के साथ हुई थी, तो इस वक्त शुगा कहाँ पर है और वी यहाँ पे कैसे आई? अगर वी आपके साथ है इसका मतलब आपने शुगा के साथ कुछ गलत तो नहीं कर दिया। क्या किया है आपने? ओह प्रिंसेस इतने ज्यादा क्वेश्चन, अब मैं किस किस क्वेश्चन का आपको आंसर करूं? भाई मैं जो पूछ रही हूँ आप उसका मुझे आंसर दें कि आखिर शुगा इस वक्त है कहाँ पर? यकीनन तुमने उसके साथ गलत किया है। जिन फालतू का कुछ भी ना सोचो, शुगा के साथ कुछ भी ऐसा वैसा नहीं हुआ, सिर्फ एक छोटा सा कार एक्सीडेंट हुआ है कि किसी को शक न हो हम पर। और उस एक्सीडेंट से शुगा कोई मरने वाला नहीं, छोटी मोटी चोटें ही हैं और अभी तक कोई हॉस्पिटल ले गया होगा उस शुगा को। वाह भाई वाह, मैं आपकी शकलमंदी को क्या जवाब दूं? क्या आपको इस बात का पता है कि कोई उसे सच में कोई हॉस्पिटल ले गया होगा और इस वक्त उसका ट्रीटमेंट चल रहा होगा? आप इस रात के इस पहर में उसे वैसे ही अकेला छोड़ के आ गए। मैं क्या कहूँ अब? भाई आपके अंदर आखिर ये इंसानियत वाली चीज गई कहाँ पर? तुम इतने तो ज्यादा दरिंदे नहीं थे जो आपको लोगों का दर्द तक ना पता चले। आप वैसे उसे लावारिसों की तरह छोड़ के आ गए कि कोई आएगा उठा के उसे हॉस्पिटल ले जाएगा। शट अप जुनून, इससे आगे मैं एक भी अल्फाज ना सुनूं तुम्हारे मुंह से। तुम क्या समझ रही हो कि ये सब मैंने जानबूझ के किया है शुगा के साथ? बल्कि शुगा को इस बात का इल्म था और उसे पता था, और इसमें शुगा भी शामिल है। इसीलिए अपना मुंह बंद रखो तो ज्यादा अच्छा होगा तुम्हारे लिए, और मुझे ब्लेम करना बंद करो। और इतनी ही ज्यादा फिक्र हो रही है तो खुद जाके उसे ढूंढ लो और यहाँ पर तमाशा लगाना बंद करो, वरना डिस्टर्ब हो जाएगी मेरी डॉल। कोई तो इस छिपकली के ऊपर ध्यान दो जो जब से मुस्कुराई जा रही है। लगता है इसके अंदर किसी चुड़ैल का
का बास आ गया है। तेरा बीमार मेरा दिल, मेरा छीना हुआ मुश्किल। लीजा मेरी बात सुनो, क्या हुआ? तुम मुस्कुराई क्यों जा रही हो? मैं जानी वो तुम्हारी तो बात नहीं सुन रही, लगता है किसी और दुनिया में गई हुई है। कल तो इस लीजरी को इस रियल की दुनिया में लेके आओ। मैं आ गई लीजा रियल की दुनिया में। जिन अब जो पूछना है पूछ लो इससे। चलो, क्या तुम मुझे ये बताना पसंद करोगी कि तुमने मेरा थोबड़ा क्यों रंगा है अपने इस स्लैब से? काला पूछने की जरूरत नहीं है लीजा, इस जेनी से मैं बताता हूँ कि इसने तुम्हारा थोबड़ा आखिर रंगा क्यों है। कब से देख रहे हैं हम सब तुम्हें, पता नहीं कौन सी अपनी ख्यालों की दुनिया में गुम हो। हमें भी तो पता चले कौन सी दुनिया में गुम हो, क्योंकि हम भी गुम होना चाहते हैं उस दुनिया में। ओके गाइस, बताती हूँ। तो फिर सुनो, मैं ये सोच रही थी अभी तक वी एंड जो शुगा है वो दोनों क्या कर रहे होंगे। मेरे ख्याल में अपनी फर्स्ट नाइट एंजॉय कर रहे होंगे। तुम लोगों को क्या नहीं लगता हमें उनके कमरे में कैमरा लगाना चाहिए था? हम भी थोड़ा बहुत एंजॉय कर लेते। आफ्टर ऑल हम उनके फ्रेंड हैं। ये की है इसमें एक टका बात। साला ये आइडिया मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया? अगर आया होता ना ये आइडिया पहले मेरे दिमाग में, तो कब का मैं कैमरा लगा चुका होता और हम देख रहे होते। इस गुंजन का तो दिमाग बचपन से ही खराब है। और अलीजा, तुम भी इसके जैसे बातें कर रही हो। हमें किसी की प्राइवेसी में नहीं झांकना चाहिए। हाँ जी, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। इन दोनों ने तो पता नहीं अपनी शर्म उतार के कहाँ फेंकी है, जो दोनों को शर्म ही नहीं आती। जो तुम दोनों अपनी बंद करो, क्या लगा रखी है तुम दोनों ने? हाँ सही कहा लीजा तुमने। अगर हम लगा देते ना कैमरा, तुम दोनों ने सबसे पहले बैठे होना था देखने के लिए। ओह माय गॉड, सेफ मी। ये दोनों पागल आज एक दूसरे की कैसे जुबान बोल रही है। देख रही हूँ आराम अपने इस नमूने के हालात। अभी तक घर नहीं पहुंचा, वी को लेके पता नहीं कहाँ घूम रहा होगा। जिन फालतू की टेंशन ना लिया करो, आ जाएगा शुगा। कहीं शायद रुक गए होंगे रास्ते में। हाँ ये तो मैं भूल ही गई थी, इसकी रास्ते में रुकने की आदत नहीं बदलने वाली। आने दो इसे एक दफा, अगर इसकी दोनों टंगड़ियां ना तोड़ी तो मेरा नाम भी जीनू बेब नहीं। आराम, अब तो मुझे बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है। ये शुगा अभी तक लेके क्यों नहीं आया? वी को इतनी ज्यादा देर हो गई, पता नहीं कहाँ पे रह गया ये। जिन मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ, तुम वैसे ही टेंशन ले रही हो। बच्चे हैं, आ जाएंगे। थोड़ी बहुत तो देर हो ही जाती है हर जगह। टेंशन लेने की तो बात है, अभी तक आए नहीं बच्चे और तुम कह रहे हो कि टेंशन ले लो। और मुझे तो अजीब अजीब से ख्यालात भी आ रही हैं। जी भाई साहब, मैं मिस्टर आरएम की वाइफ बोल रही हूँ, बताएं क्या कहना है? क्या? कौन से हॉस्पिटल में है इस वक्त? जिन क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? और किसका फोन था? और कौन हॉस्पिटल में है? आरएम, वो शुगा है ना हमारा, वो हॉस्पिटल में है। और वी का कोई पता नहीं। वहीं के लोगों ने उसे सीएल के हॉस्पिटल में एडमिट करवाया है और उनका कहना है कि कार में सिर्फ शुगा ही था और ना ही ड्राइवर था और ना ही वी थी। जिन तुम हिम्मत मत हारो, कुछ नहीं होगा हमारे बच्चों को। तुम बस हौसला रखो और हिम्मत से काम लो। और मिस्टर जेहोब को भी इसका इन्फॉर्म कर दो। मैं गाड़ी निकालता हूँ। जिन तुम बाहर आ जाओ, जल्दी से हॉस्पिटल भी पहुंचना है। जी संभालो खुद को, ऐसे हिम्मत मत हारो। कैसे संभालूं वाइन, कैसे संभालूं मैं खुद को वाइन, तुम ही बता दो। आज शुगर को इस हालत में देख के मुझे तो मेरी जान निकलती नजर आ रही है। क्या करूं वाइन मैं? वो मेरा बेटा शुगर, जिसे एक इंजेक्शन से भी डर लगता था, आज देखो किस हालत में है वो। और मेरी बहू, उसका तो कुछ पता ही नहीं कि वो किस हालत में है। वो तो मिली भी नहीं और सिर्फ शुगर ही मिला है। तो मैं कैसे संभालूं खुद को वाइन, जिसकी बहू आज उसकी वेडिंग थी और होके वो अपने घर आ रही थी और आज उसके साथ इतना बड़ा हादसा हो गया। तुम ये बताओ मैं कैसे संभालूं खुद को वाइन?
जी हिम्मत मत हारो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा हमारे बेटे के साथ, वो बहुत ही जल्द ठीक हो जाएगा, तुम बस हिम्मत रखो। नहीं, देखो ना ये क्या हो गया एक पल में। मेरी प्रिंसेस जो अभी तक मिल नहीं रही, लापता है, ये भी नहीं पता कि वो ठीक भी है या नहीं। और शुगा की ये हालत है। हमारी तो किसी के साथ दुश्मनी भी नहीं थी जो कोई ऐसा कर देगा। पता नहीं कहाँ होगी मेरी प्रिंसेस। मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा अगर मेरी प्रिंसेस को कुछ हो गया। नहीं माफ कर सकूंगा मैं खुद को। प्लीज अभी खुद को संभाले, कुछ नहीं होगा हमारी प्रिंसेस को, वो बिल्कुल ठीक होगी। मैं कहाँ ढूंढूं शुगा को? अब मैं कहाँ ढूंढूं अगर शुगा को कुछ हो गया ना? मैं खुद को कभी माफ नहीं कर सकूंगी। प्लीज गॉड शुगा की हेल्प करना। शुगा जहाँ भी कहीं हो बस वो ठीक हो, बस शुगा मिल जाए। अगर शुगा को कुछ हो गया मैं कभी भी जिंदगी में अपने आप को माफ नहीं कर सकूंगी, क्योंकि ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ मेरे भाई की वजह से हुआ है। नहीं जिमिन, ये तुम्हें क्या हो गया? तुम तो हिम्मत हार रही हो। तुम तो शुगा को ढूंढने आई थी ना, तो ऐसे कैसे मैं हिम्मत हार सकती हूँ? मुझे आसपास के लोगों से पूछना चाहिए, क्या पता उन्होंने कोई देखा हो या कुछ देखा हो किसी को ले जाते हुए, तो शायद मेरी हेल्प हो जाए। यहाँ पर तो कोई नजर भी नहीं आ रहा, इतनी ज्यादा सुनसान जगह है। अरे अंकल, अंकल रुकिए, अंकल प्लीज रुकिए। जी बेटा, क्या आपको कोई काम था? अंकल प्लीज प्लीज मेरी हेल्प कर सकते हैं क्या? आप मुझे ये बता सकते हैं कि आपने कोई ऐसा लड़का देखा है जो बहुत ही ज्यादा जख्मी हो और उसने वेडिंग ड्रेस पहना हो? प्लीज आप बता सकते हैं, अगर आप बता दें तो मेरी बहुत ज्यादा हेल्प हो सकती है। जी बेटा, क्यों नहीं, मैं बता सकता हूँ। वो लड़का, हाँ वो था एक लड़का जिसने वेडिंग ड्रेस पहनी हुई थी, उसका अभी एक्सीडेंट हुआ है और मैंने ही उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाया था। प्लीज अगर आप मुझे उस हॉस्पिटल का नाम बता दें तो आप यकीन नहीं कर सकेंगे, मेरी बहुत ही ज्यादा हेल्प होगी इससे। जी क्यों नहीं बेटा, वो मैंने उसे सियोल के हॉस्पिटल में एडमिट करवाया है। थैंक यू अंकल, आपने मेरी बहुत ही बड़ी मुश्किल हल कर दी। मैं आपका शुक्रिया अदा कैसे करूं? इसकी कोई जरूरत नहीं बेटा, अब मुझे लगता है अब आपको जाना चाहिए। हाँ मैं चलती हूँ। अमृत का भी क्या खेल है? दो बहन भाई, एक का दिल ऐसा है जैसे मोम की तरह और दूसरे का ऐसा जैसे पत्थर हो। थोड़ी देर बाद जिमिन हॉस्पिटल पहुंच जाती है और लीजा लोगों को भी इन्फॉर्म कर देती है। आंटी प्लीज इतना ज्यादा मत रोए, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। प्लीज आंटी हिम्मत से काम ले। बेटा कैसे हिम्मत से काम लूं? मैं क्या करूं? और टी का तो कुछ पता ही नहीं चल रहा, अभी इन्वेस्टिगेट शुरू है। पर उन लोगों का कहना है कि वहाँ पे उससे कुछ भी नहीं मिल रहा, पता नहीं किस हालत में होगी मेरी बच्ची। कुछ भी नहीं होता आंटी, देखो और देखना शुगा भी बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएगा। आज तो बहुत ही मस्त नींद आई और मॉम एंड डैड ने डिस्टर्ब भी नहीं किया। लेकिन 1 सेकंड, मैं हूँ कहाँ पर? हाँ मेरी तो शादी हुई थी शुगा के साथ और हाँ कार एक्सीडेंट भी हुआ था हमारा। क्या मैं इस वक्त शुगा के घर में हूँ और शुगा कहाँ पर है? क्या शुगा ठीक है? और घर के बाकी सब लोग कहाँ पर है? कोई दिखाई नहीं दे रहा और ना ही आंटी दिखाई दे रही है। ये घर इतना ज्यादा सुनसान क्यों है? मुझे रूम से बाहर जाके देखना चाहिए, शायद सभी लोग बाहर हों। हेलो, क्या कोई है इस घर में? कोई तो जवाब दो, कोई है? ये आवाज कहाँ से आ रही है? देखना पड़ेगा। क्या ये तो प्रोफेसर जॉन है? क्या मैं प्रोफेसर जॉन के घर में हूँ? वेलकम बेबी डॉल, वेलकम। कैसा लगा आपको हमारा न्यू घर? अच्छी सी नींद आई आपको? कोई परेशानी तो नहीं हुई आपको?
सब्सक्राइब कर देना। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट भी कर देना।